गीता में भगवान ने कहा, कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण आदि, हाथी, गाय में एकत्व दर्शन होना चाहिए ना। दर्शन तो एकत्व का हो सकता है, व्यवहार में पृथकता रहती है। व्यवहार में पार्थक्य, दर्शन में एकत्व। क्या नहीं तो कुत्ते के साथ और गाय के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी। प्रतीति को लेकर पार्थक्य है, तत्व दृष्टि से एकत्व है। एक ही जीव अविद्या काम कर्म के योग से कुत्ते के रूप में दिखता है, वही जीव कभी गाय के रूप में भी दिखता है। क्या यह चमत्कृति विभाजक रेखा किसके द्वारा प्राप्त है? जीवनिष्ठ अविद्या काम कर्म के द्वारा। पृथक पृथक प्रतीतियों में भी जिनकी दृष्टि एकत्व के दर्शन में कभी व्यभिचरित नहीं होती, कुंठित नहीं होती, वे परम सिद्ध भागवत हैं, भागवतोत्तम हैं, आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं। भेददर्शी को मोक्ष नहीं प्राप्त होता, इसीलिए कभी न कभी तो तत्व दृष्टि से एकत्व का दर्शन करना ही होगा। स्वप्न के स्थूल शरीर में और स्वप्न के सूक्ष्म शरीर में भेद है क्या? प्रातीतिक भेद है, क्योंकि उपादान तो वहाँ पर हमारा आपका अंतःकरण ही है। वह अंतःकरण ही विषय के रूप में, इंद्रियों के रूप में, अंतःकरण के रूप में, उनके अनुग्राहक देवों के रूप में परिलक्षित होता है। स्वप्न में तत्त वस्तुओं की अर्थक क्रियाकारिता में भेद होने पर भी प्रामाणिक रीति से विचार करने पर बुद्धि का ही विलास समग्र स्वप्न प्रपंच है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित बुद्धि का विलास ही समग्र स्वप्न प्रपंच है। स्थिरचर सत्व कदम्बे स्वपृथक धियो यमुपासते त्वार्यः। इससे पहले न व्यभिचरति तवेक्षायया ह्यविहितो भागवतो धर्मः। हे प्रभु, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का प्रतिपादन किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। परम तत्व का ख्यापन ही उससे होता है। वो क्या है? यह जो पृथक पृथक प्रतीतियां हैं, इनके मूल में वस्तुतः आप ही सन्निहित हैं। इस प्रकार से अपृथक धियो यमुपासते त्वार्याः, कल इसकी व्याख्या की गई। वो आर्य हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वे श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, जो पृथक पृथक प्रतीतियों में भी एकत्व का दर्शन करते हैं। एक विचित्र बात, गीता में भगवान ने कहा, कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण आदि, हाथी, गाय में एकत्व दर्शन होना चाहिए ना। दर्शन तो एकत्व का हो सकता है, व्यवहार में पृथकता रहती है। व्यवहार में पार्थक्य, दर्शन में एकत्व। क्या नहीं तो कुत्ते के साथ और गाय के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी। प्रतीति को लेकर पार्थक्य है, तत्व दृष्टि से एकत्व है। एक ही जीव अविद्या काम कर्म के योग से कुत्ते के रूप में दिखता है, वही जीव कभी गाय के रूप में भी दिखता है। क्या यह चमत्कृति विभाजक रेखा किसके द्वारा
प्राप्त है जीवनिष्ठ विद्या काम कर्म के द्वारा। तत्व की दृष्टि से तो वास्तव में एकत्व है। ब्राह्मणे गविहस्तिनी सात्विक राजस तामस प्रतीतियाँ हैं। व्यवहार में यथा योग्य व्यवहार ही होना चाहिए। माता माता है, बहन बहन है। एकत्व दर्शन के लिए है, उसी से मोक्ष मिल जाता है। वर्ताव में सर्वत्र एकत्व नहीं, व्यवहार में सर्वत्र एकत्व नहीं, दर्शन में एकत्व। अब जिनकी दृष्टि सर्वथा एकत्व से परिपूर्ण है वे सिद्धों के भी सिद्ध हैं। इसीलिए कहा पृथक पृथक प्रतीतियों में भी जिनकी दृष्टि एकत्व के दर्शन में कभी व्यभिचरित नहीं होती, कुंठित नहीं होती, वे परम सिद्ध भागवत हैं, भागवतोत्तम हैं, आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं। भेददर्शी को मोक्ष नहीं प्राप्त होता। इसीलिए कभी न कभी तो तत्व दृष्टि से एकत्व का दर्शन करना ही होगा। अतः भागवत धर्म क्या करता है? निर्दोषम समम ब्रह्म, सदोष और विषम प्रतीतियों में भी जो निर्दोष और सम परमात्मा का निवास है, परमात्मा ही सदोष और विषम सरीखा परिलक्षित होता है तत्त स्थावर जंगम प्राणियों के योग से। बहुत अच्छा आगे उदाहरण देंगे। चित्रकेतु स्वप्न में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम प्राणी, इन सब में भेद है या नहीं? प्रातीतिक भेद है या सचमुच में भेद है? यहाँ भगवान तेजस स्वरूप अग्नि तत्व प्रकट हो जाए। ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान सूर्य ही प्रकट हो जाए, कल्पना कीजिए। तेज तत्व ही, तेजः तत्व ही सामने प्रकट हो जाए मूर्त व्यक्ति के रूप में। उनकी दृष्टि से जो रूप का दर्शन होगा, उस रूप में उनकी दृष्टि अर्थात नेत्र में, आँख में, और उनके नेत्र के प्रकाशक सूर्य में वहाँ प्रातीतिक भेद होगा या वास्तविक? स्वप्नावस्था में रूप में, नेत्र में, सूर्य में, अधिभूत में, अध्यात्म में, अधिदैव में भेद जो प्रतीत होता है वो प्रातीतिक या सचमुच में या वास्तविक? तो एक विचित्र बात है। स्वप्न का उपादान क्या है? सधी स्वप्नो भूत्वा आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण ही वासना की प्रगल्भता से ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिलक्षित, उल्लसित, विलसित होता है। यह स्वप्न का दर्शन है। स्वप्न में भी कोई माला पहनावे तो माला पहनने का सुख होगा, और थप्पड़ मार दे तो तत्त वस्तु की अर्थक क्रियाकारिता भी स्वप्न में चरितार्थ है, लेकिन है प्रातीतिक। कोई गाली दे दे स्वप्न में और कोई स्तुति करे तो भेद तो है ही। स्वप्न में ही गाली सुनने पर कष्ट, स्तुति सुनने पर प्रसन्नता होगी। लेकिन बहुत विचित्र बात है, स्वप्न के स्थूल शरीर में और स्वप्न के सूक्ष्म शरीर में भेद है क्या? प्रातीतिक भेद है, क्योंकि उपादान तो वहाँ पर हमारा आपका अंतःकरण ही है। वह अंतःकरण ही विषय के रूप में, इंद्रियों के रूप में, अंतःकरण के रूप में, उनके अनुग्राहक देवों के रूप में परिलक्षित होता है। स्वप्न में तत्त वस्तुओं की अर्थक क्रियाकारिता में भेद होने पर भी प्रामाणिक रीति से विचार करने पर
बुद्धि का ही विलास समग्र स्वप्न प्रपंच है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित बुद्धि का विलास ही समग्र स्वप्न प्रपंच है। इस प्रकार की दृष्टि बनानी चाहिए, एकाएक नहीं बनती। भेद दृष्टि तो अरबों वर्षों से है। माता पिता भी बड़े विचित्र होते हैं। जब मैं इस पद पर प्रतिष्ठित हुआ, कंप्यूटर से पाला नहीं पड़ा था। तो छत पर प्रातःकाल कुछ समय घूमता था। उधर पड़ोसी लोग, अभी तो 18 साल से ऊपर ही नहीं गया हो, संभवतः हाँ 20 साल से नहीं गए होंगे, 27 साल इस पद पर हो गए। तो एक पड़ोसी के यहाँ पीछे कोई बालक था 5 साल का। उस पड़ोसी के यहाँ भी कुत्ता और गाय दोनों पले हुए थे। माता पिता प्रशिक्षण देते, बाहर का कोई कुत्ता आ जाए डंडा लेके मारो। 5-6 साल का बच्चा को प्रशिक्षण देते। मैं दत्तात्रेय की शैली में घूमते होते मुस्कुराता हुआ शिक्षा ले लेता। और अपनी गाय को लाड़ प्यार करो, अपने कुत्ते को रोटी दो, बाहर के कुत्ता आ जाए, बाहर के गाय आ जाए, डंडा लेकर भगाओ। व्यवहार की दृष्टि से प्रशिक्षण अच्छा है, लेकिन मुझे उन माता पिता पे तरस आती थी। मैं कुछ बोलता तो नहीं, दत्तात्रेय की शैली में शिक्षा लेता रहता। ये माता पिता कितने अबोध हैं। इनको यह होता है कि इसने पहली बार तो संसार का मुख देखा है। इससे पहले तो ये मानो था ही नहीं। लाड़ प्यार में ये सब भौतिकवादी हो जाते माता पिता ना। क्या यही समझते हैं ना, संसार का मुख कभी देखा है थोड़े, पहली बार तो मानो इसका जन्म हुआ है। अब वो ये नहीं समझते कि बच्चे की हम हत्या कर रहे हैं। अरबों कल्पों से भेद दृष्टि परिपुष्ट होकर ही तो इसने जन्म लिया है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जीव घन अविद्या काम कर्म के चंगुल में अरबों कल्पों से बना हुआ जीव आता है। माता पिता इतने नादान होते हैं, वो समझते हैं पहली बार जन्म लिया। ये नहीं समझते कई बार इस जीव का मैं बच्चा हो चुका हूँ, लाला लाली हो चुका। क्या आज जो बेटा है वो कई बार बाप हो चुका या नहीं, पिता हो चुका या नहीं। तो ये भोले भाले जो संसारी व्यक्ति हैं जीवत्व का ही प्रशिक्षण देते हैं। परसों के प्रवचन, कल के प्रवचन, इतना मैं, इतना मेरा, इतना तू, इतना तेरा, पहले से ही जीव घनत्व को लेकर अविद्या काम कर्म की गठरी को अरबों कल्पों से ढोता हुआ जन्म लेता है। फिर माता पिता प्रशिक्षित जीव को और प्रशिक्षित करते हैं भेद दर्शन का, और उसमें आधान करते हैं। वो नहीं समझते कि इस बच्चे की हत्या कर रहे हैं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। मदालसा रानी, मार्कंडेय पुराण में चरित मदालसा रानी अपने बच्चे को खेलते खेलते जीवन मुक्त बना देती थी। हे बाल गोपाल, तू अन्नमय नहीं, प्राणमय नहीं, मनोमय नहीं, विज्ञानमय नहीं, आनंदमय नहीं, तू अविद्या काम कर्म के वशीभूत जीव नहीं, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप है। पलने पर ही उसका बच्चा जीवन मुक्त हो जाता था। और सिनेमा की लोरी गाओ, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मारा डालो और बनाओ, लेकिन मारना ही तो हुआ जीव को। इसलिए बड़ी विचित्र बात है। जीवत्व का प्रशिक्षण अरबों कल्पों से ले रहा है वो जीव जो आज बालक या बालिका बन के जन्म लिया है। माता पिता इतने नादान हैं कि उसको जीवत्व की घूंटी और पिलाते हैं। उस समय सब देहातवादी हो जाते हैं, मानो पहली बार तो उसने जन्म लिया है। बात भी कुछ ठीक है, देह के विकास से प्रज्ञा का विकास होता है, इंद्रियों का विकास होता है, अभिव्यंजक संस्थान है,
कि बुढ़ापे आदि में देह के ह्रास से प्रज्ञा का ह्रास होता है, तो ऐसा लगता है कि मानो, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि माता पिता को यह जानकारी नहीं कि इसका बालक इसकी बालिका में न जाने कितने बार। इसीलिए जब कोई कहता हमारे पूर्वज ऐसे थे तो मुस्कुराता हूँ मैं। अरे ये क्यों नहीं कहते हमारे पूर्वज हम थे? क्या अगर हम कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर गए होते तो हमारा जन्म ही क्यों होता? जिसको हम कहते हमारे पूर्वज हम थे या और कोई थे? ध्यान गया या नहीं? हमारे पूर्वज कौन थे? हम ही जीव तो थे जो अभी इस समय इस रूप में हैं। हमारे पूर्वज भी हम ही थे ना। उस समय जैसे थे इस समय जैसे हैं, थे कौन हमारे पूर्वज? हम ही तो थे। ध्यान नहीं गया? वही जीव तो जब तक कैवल मोक्ष नहीं होता नया नया शरीर धारण करता है। इसलिए चींटी पर भी ध्यान जाए तो 2 मिनट, अगर ये निष्ठा पालनी है तो आहा, न जाने अरबों कल्पों में कितने बार में चींटी रहा होगा। ये सोचना चाहिए। कुत्ते पर दृष्टि जाए तो अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर अनादि काल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक न जाने कितने बार में कुत्ता रहा। सबके प्रति अपनत्व होगा या नहीं? यथा योग्य व्यवहार होने पर भी सबके प्रति अपनत्व होगा। यथा योग्य व्यवहार होने पर भी सबके प्रति अपनत्व होगा। इसीलिए दर्शन में एकत्व, व्यवहार में मर्यादा को लाके रख दीजिए। यहाँ भी मंगल वहाँ भी मंगल। व्यवहार में वर्ताव में मर्यादा, लौकिक वैदिक मर्यादा का पालन कीजिए। परमार्थ दृष्टि में एकत्व का दर्शन कीजिए।